शाम का वक्त था। सारा खानदान सहन में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी, चाय की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। अम्मी, अब्बू, चच्चा, चची और बच्चे सब एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। अली मोबाइल हाथ में लिए खामोशी से सबको देख रहा था। अचानक उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अली दादाजान, एक बात पूछूं? दादा ने मुस्कुराते हुए चश्मा ठीक किया। हाँ बेटा, पूछो। कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सब खामोश हो गए। अहमद भी फौरन बोला, अहमद, हाँ दादा, मैं भी यही सोचता हूँ। कभी कभी लगता है कि किस्मत सिर्फ कुछ लोगों के साथ होती है। दादा हल्का सा मुस्कुराए, चाय का कप रखा और आसमान की तरफ देखते हुए बोले, चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इसमें तुम्हारे सवाल है जवाब मिल जाए। सब बच्चे फौरन दादा के करीब आकर बैठ गए। दादा ने कहानी शुरू की। एक छोटे से गांव में हसन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन हमेशा ये शिकायत करता था कि किस्मत उसका साथ नहीं देती। जब भी वो किसी को कामयाब देखता, वो दिल ही दिल में सोचता, आखिर मेरे पास ऐसा क्या नहीं जो उनके पास है। उसका दोस्त नोमान कम मेहनत करता था, लेकिन हर काम में कामयाब नजर आता था। एक दिन हसन बहुत परेशान होकर गांव के एक बुजुर्ग बाबा जी के पास गया। वो बुजुर्ग एक पुराने दरख्त के नीचे रोज बैठा करते थे। हसन ने जाकर कहा, बाबा जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन कामयाबी मुझसे दूर रहती है। आखिर क्यों? बाबा जी मुस्कुराए और उसे अपने साथ खेतों की तरफ ले गए। वहां दो पौधे लगे हुए थे। एक पौधा बहुत बड़ा और सरसब्ज था, दूसरा छोटा और कमजोर दिखाई देता था। बाबा जी ने हसन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, जिंदगी भी ऐसी ही है। कुछ लोग जल्दी ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जो सब्र से अपनी बुनियाद मजबूत करते हैं, वो देर से सही मगर ज्यादा देर तक कायम रहते हैं। ये बात हसन के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने दूसरों से अपनी ज़िंदगी का मुकाबला करना छोड़ दिया। वो खामोशी से अपनी मेहनत करता रहा। वक्त गुजरा और एक दिन वही हसन गांव का सबसे कामयाब इंसान बन गया। लोग उससे मशवरे लेने आने लगे और जब कोई पूछता, तुम इतने कामयाब कैसे हुए, तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, मैंने जल्दी नहीं की, मैंने अपनी जड़ें मजबूत की। दादा ने कहानी ख़त्म की और बच्चों की तरफ देखा। सब खामोश थे। अली आहिस्ता से बोला, यानी कामयाबी देर से आए तो परेशान नहीं होना चाहिए? दादा मुस्कुराए, बिल्कुल, क्योंकि देर से आने वाली कामयाबी अक्सर ज़्यादा मजबूत होती है। अहमद ने हंसते हुए कहा, तो मतलब हम अभी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। सब जोर से हंस पड़े। दादा ने मोहब्बत से कहा, बस याद रखो, सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता। शाम मजीद गहरी हो गई, लेकिन उस दिन सबके दिलों में एक नई रोशनी जाग चुकी थी।